अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 31 टू 40। क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 समझने से पहले दो डेफिनेशंस आपने समझनी है कि ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है और आपके पास सीलिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए, ब्रैकेट फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन है लेट एफ फ्रॉम आर टू जी। आर का मतलब है रियल नंबर, जी का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब फंक्शन ऐसा जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो लेकिन रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स हो। रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स हो यानी कि आउटपुट आपके पास सिर्फ इंटीजर्स ही आनी चाहिए, डोमेन आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब है रियल नंबर में से आप यहाँ कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, f इज कॉल्ड द ब्रैकेट फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तीन नाम है ब्रैकेट फंक्शन के। इस फंक्शन के, इसको ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। ये इतनी सी बात है बस। ब्रैकेट फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट नॉट ग्रेटर देन x, लेकिन x से बड़ा ना हो। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर आपके पास फर्श होता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी ब्रैकेट आप यहाँ डाउन से क्लोज करते हो। ठीक है, मैंने लिखा समटाइम वी यूज दिस। इस तरह से भी आप समटाइम्स ब्रैकेट फंक्शन को राइट डाउन करते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जांपल्स को पहले आप समझ लो। इतनी बात आपने जहन में रखनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, बस इतना याद रखना है। और एक आपने ये याद रखना है कि रेंज इसकी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन की ये दो बातें याद रखनी है आपने। सबसे पहले उसने लिखा है 0.3। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन को आप किस तरह लिखते हैं? इस तरह से भी लिख लेते हैं, या उसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। आप यहाँ नीचे से ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हो, ऊपर से ओपन रहने दो, नीचे से क्लोज कर लो। ठीक है, सबसे पहले उसने लिखा है 0.3। आपने इस पे गौर करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। यहाँ पे आपके पास x होता है। ठीक है, आपने ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, वो यही है ना कि उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इस x की जगह उसने 0.3 दे दिया आपको क्वेश्चन में। ठीक है, 0.3 उसने आपको दे दिया है x की जगह। इसका मतलब आपका x 0.3 है। यहाँ पे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है नॉट ग्रेटर देन x, यानी कि इससे बड़ा ना हो। आपने इंटीजर देखना है बड़े वाला, लेकिन आपकी x से बड़ा ना हो। x आपका यहाँ पे 0.3 है, तो सबसे पहले तो आप देखो 0.3 जो है आपका 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे कहीं पड़ा है 0.3 ये। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, इससे बड़ा ना हो। अब ये इसके पीछे वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे इससे बड़े नहीं है। ठीक है, इससे पीछे वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे इससे बड़े नहीं हैं। ये सारे नंबर्स हैं जो इससे बड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? मतलब 0.3 से बड़े जो नंबर नहीं है वो आपके पास 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स जो हैं वो मेरे पास 0.3 से बड़े नहीं हैं। तो ये चीज तो हो रही है ना नॉट ग्रेटर देन x वाली। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी देखना है आपने। इनमें से सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है? 0 है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि 0.3 से बड़े नंबर जो हैं वो 0.1 भी बड़ा नहीं है, 0.2 भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हमने 0.2 क्यों नहीं लिया, हमने 0.1 क्यों नहीं लिया, हम 0 पे क्यों आए? क्योंकि आपने पढ़ा कि इसकी रेंज क्या होती है? सेट ऑफ
इंटीजर्स है। रेंज क्या है इसकी? सेट ऑफ इंटीजर्स है। और आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके नंबर्स डेसिमल में नहीं होते, ठीक है। तो आपने होल नंबर में, होल नंबर से मुराद है एक विदाउट डेसिमल, आपके पास एक कंप्लीट जो नंबर होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में आपने आंसर बताना है। और फाइंड कैसे करना है कि आपको जो गिवन नंबर दिया हुआ है उससे बड़ा ना हो लेकिन सबसे बड़ा हो। तो ये सारे नंबर हैं जो इस 0.3 से बड़े नहीं हैं, ये सारे नंबर 0.3 से बड़े नहीं हैं। 0.3 से पीछे वाले तमाम नंबर 0.3 से बड़े नहीं हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मेरे पास 0 है। 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा है? 0 है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है, अब उसने ब्रैकेट इस तरह से लगा दी, उसने कहा समटाइम्स हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं। और इसका नाम फ्लोर फंक्शन भी इसी वजह से दिया क्योंकि ब्रैकेट उसने नीचे से क्लोज की हुई है, ठीक है, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि आपने नंबर वो देखना है जो सबसे बड़ा हो, इससे बड़ा ना हो लेकिन सबसे बड़ा हो, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब आप देखो 3.1 है, 3.1 आपके पास यहाँ पे होगा, ये पड़ा है आपके पास 3.1। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, नॉट ग्रेटर देन x। आपके इस x से इससे बड़ा ना हो। अब ये इससे पीछे वाले तमाम नंबर्स हैं जो इससे बड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आपके पास 3 है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह -1.9 है, ये यहाँ पड़ा होता है -1.9, ये यहाँ आपके पास पड़ा है -1.9, ठीक है। अब अगेन आप ब्रैकेट नीचे से क्लोज है, इसका मतलब आपने फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है। फ्लोर फंक्शन मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने फिर वैसे ही फाइंड करना है कि इस 1.9 से बड़ा ना हो। अब इससे पीछे वाले तमाम नंबर हैं जो इससे बड़े नहीं हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा आपके पास कौन सा है? -2। तो ये -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट वे भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन भी देख लें। सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x। ब्रैकेट फंक्शन या फ्लोर फंक्शन आपके पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। सीलिंग फंक्शन है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x, ठीक है। अब आप एग्जांपल 0.3 की ले लो, ये 0.3 है, ठीक है, ये आपका x ही है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में देखो x लिखा हुआ है ना, अब ब्रैकेट में उसने क्या लिखा है? 0.3। सबसे पहले आप देखो सीलिंग का नाम क्यों इसका रखा है? सीलिंग आपकी ऊपर होती है, तो आप देखो इसकी ब्रैकेट्स ऊपर से क्लोज है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आपकी सारी वही है, कैप फ्रॉम R to Z होगा, ठीक है। R जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, Z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, आपकी रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स होगी। और फंक्शन आपके पास सीलिंग फंक्शन कहलाएगा अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x हुआ तो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x हुआ तो ब्रैकेट फंक्शन है या फ्लोर फंक्शन है। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x हुआ तो इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका? लीस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट को आप कहते हो लीस्ट, ठीक है। और उसमें आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना था, इसलिए उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं या लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप 0.3 का ही सीलिंग निकालते हो, ये आपका x है, उसने कहा नॉट स्मॉलर देन x, x से छोटा ना हो, तो इधर वाले तमाम नंबर्स हैं जो x से छोटे नहीं हैं, ठीक है। इधर वाले तमाम नंबर्स हैं मेरे पास जो मेरे 0.3 से छोटे नहीं हैं, उसमें से सबसे छोटा, ठीक है। ये तमाम नंबर्स हैं जो मेरे 0.3 से छोटे नहीं है। 1 भी छोटा नहीं है, 2 भी छोटा नहीं है, 3 भी छोटा नहीं है, 4 भी छोटा नहीं है, 5 भी छोटा नहीं है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक वो तमाम नंबर्स हैं मेरे पास जो 0.3 से छोटे नहीं है। लेकिन इन तमाम नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? ये 1 है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, आगे वाले सारे बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा नंबर मेरे पास 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब आप एक शॉर्टकट देखो, जब आपने फ्लोर निकाला 0.3 का तो आपने देखा आंसर 0 था। जब आपने सीलिंग निकाला 0.3 का आपने देखा आंसर 1 था। तो
तो आसान तरीका ये है कि आपको नंबर अगर 0.3 दिया है तो आप देख लो वो किसके दरमियान आता है, 0 और 1 के दरमियान आता है। ठीक है, अगर आपने फ्लोर निकालना है तो आंसर 0 होगा, अगर आपने सीलिंग निकालना है तो आंसर 1 होगा। क्योंकि फ्लोर निकालने के लिए हम ये पीछे वाले देखते हैं। क्यों पीछे वाले देखते हैं? क्योंकि डेफिनेशन कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, तो इससे ग्रेटर जो नहीं है वो पीछे वाले हैं। और इसकी डेफिनेशन कहती है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स, तो इससे जो छोटे नहीं हैं वो इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सीलिंग या फ्लोर फंक्शन निकालना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट पे गौर करो कि वो नीचे से बंद है कि ऊपर से बंद है। अगर वो नीचे से बंद है तो फ्लोर फंक्शन, अगर वो ऊपर से बंद है तो आपके पास सीलिंग फंक्शन है। उसके बाद आप देख लो कि जो गिवन दिया हुआ है आपको एक्स, वो किन दो नंबर्स के दरमियान पड़ा है। ठीक है, जैसे 0.3 0 और 1 के दरमियान आता है। तो अगर आपने फ्लोर निकालना है तो आपने पीछे को जाना है, अगर आपने सीलिंग निकालना है तो आपने आगे को आना है। तो फ्लोर अगर मैं निकालूंगी तो इसका आंसर 0, अगर सीलिंग निकालूंगी तो इसका आंसर 1। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। अब आ गई आपकी इन एक्सरसाइज 31 to 40 आइडेंटिफाई एज सीलिंग और फ्लोर फंक्शंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज। आपने ये भी बताना है कि फंक्शन सीलिंग है कि फ्लोर, और उसकी वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले 3.7 है, ब्रैकेट ऊपर से क्लोज हुई हुई है, सीलिंग है। ठीक है, अब 3.7 किस किस के दरमियान आता है? नंबर लाइन पे 3 और 4 के दरमियान आता है आपका 3.7। तो ये 3 और 4 के दरमियान आपका पड़ा है 3.7। ठीक है, अब ये 3.7 आपने अगर सीलिंग निकालना है तो आपने आगे की तरफ देखना है, तो आंसर इसका 4 होगा। ठीक है, अगर आपने फ्लोर निकालना होता तो आपने पीछे की तरफ देखना था, फिर आंसर 3 होना था। क्यों? फिर रिपीट कर देती हूँ। सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन कहती है स्मॉलेस्ट इंटीजर सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन कहती है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स। ये आपका एक्स है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये आपका एक्स है। आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, लेकिन इससे छोटा ना हो। तो इधर वाले तमाम नंबर्स हैं जो इससे छोटे नहीं हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर भी देखना है। स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स, इससे छोटे ना हो लेकिन उसमें से सबसे छोटा। तो ये सारे नंबर हैं 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, सारे नंबर्स हैं जो 3.7 से छोटे नहीं है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे देख लो कि 3.7 किस किस के दरमियान आ रहा है? 3 और 4 के। अगर आपने सीलिंग निकालना है तो आंसर 4 होगा, अगर आपने फ्लोर निकालना है तो आंसर 3 होगा। ठीक है, अब आप देखो ये नीचे से उसने क्लोज किया हुआ, नीचे से क्लोज किया हुआ 2.11 लिखा हुआ है। 2.11 किस किस के दरमियान होता है? 2 और 3 के दरमियान है 2.1। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान है। यहाँ आपका पड़ा है 2.11। ठीक है, ओहो सॉरी, तो अगर आपने फ्लोर निकालना है तो मैंने आपको कहा आपने पीछे वाला नंबर देखना, आंसर 2 होगा। अगर आप डेफिनेशन भी फॉलो करते हो तो फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। इस एक्स से बड़ा ना हो, तो इससे पीछे वाले तमाम नंबर्स हैं जो इस एक्स से बड़े नहीं हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा आपके पास 2 आएगा, क्योंकि 2 से पीछे 1 है, 1 2 से छोटा होता है, 1 से पीछे 0 है, 0 1 से छोटा है। आपने सबसे बड़ा नंबर देखना है, लेकिन वो इससे बड़ा ना हो, तो वो आपके पास 2 ही आना है। तो आसान तरीका यही है कि जो नंबर दिया हुआ है आप देख लो वो किस किस के दरमियान आ रहा है। ठीक है, अगर फ्लोर निकालना है तो पीछे वाला नंबर लेना है, अगर सीलिंग निकालना है तो आपने आगे वाला नंबर लेना है। अब उसने लिखा है 0.9 क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ब्रैकेट फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन का मतलब है फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन का मतलब है आपने पीछे वाला नंबर लेना है। तो -0.9 जो है वो 0 और 1 के दरमियान आता है। 0 और -1 के दरमियान मेरा -0.9 पड़ा है, और अगर मैंने फ्लोर फंक्शन निकालना है तो मैंने पीछे वाला निकालना है। मेरे पास आंसर आएगा -1। ठीक है, ये ब्रैकेट फंक्शन लिखा हुआ ना, ब्रैकेट फंक्शन का ही दूसरा नाम आपके पास फ्लोर फंक्शन भी है। ठीक हो गया। उसके बाद है 34 नंबर में 8, ब्रैकेट ऊपर से क्लोज है, सीलिंग।
इधर भी ब्रैकेट ऊपर से क्लोज है सीलिंग, ब्रैकेट नीचे से क्लोज है फ्लोर। ठीक है, ये तो आपको समझ लग गई। अब ये देखो ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना कि 8 जो है वो 7 और 9 के दरमियान आता है तो फंक्शन सीलिंग है तो आंसर 9। नो, क्यों? क्योंकि आपकी इसकी रेंज जो है ना, डोमेन आपने देखी थी सेट ऑफ रियल नंबर सी। ठीक है, और रेंज आपने देखी थी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स सी। तो ये ऊपर अगर आप देखो ना जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए उसमें सारे आपको रियल नंबर्स दिए हुए, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसमें से कोई भी इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर उसने लिख दिया है। तो बस जब आपके पास इंटीजर आ जाएगा फिर आपने आगे या पीछे को नहीं जाना। ठीक है, फिर आपने आगे या पीछे को नहीं जाना। ठीक है, फिर आपने आगे या पीछे को नहीं जाना, फिर यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ इसकी रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स ही आ रही है। अगर इंटीजर ना आ रही हो ना, फिर हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो। ठीक है, अब ये खुद ही इंटीजर है तो यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये इसने फिर ऊपर से ब्रैकेट क्लोज की हुई है, सीलिंग है 0.1 है। 0.1 आपको पता है 0 और 1 के दरमियान होता है, तो अगर फंक्शन सीलिंग है तो आपने आगे वाला नंबर देखना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसी तरह 4.01 है, फंक्शन फ्लोर है क्योंकि ब्रैकेट नीचे से क्लोज है, फ्लोर है। 4.01 का मतलब है कि ये 4 और 5 के दरमियान है, तो अगर आपने फ्लोर निकालना है तो आपने पीछे की तरफ जाना है। तो 4.01 से पीछे नंबर आपका 4 पड़ा है, अगर आप आगे को जाते तो 5 था। ठीक है, यानी अगर आपने सीलिंग निकालना होता तो आंसर 5 था, आपने फ्लोर निकालना है तो आंसर 4 है। उसके बाद देखो 37 में ये ऊपर से क्लोज है, ये सीलिंग है, ये नीचे से क्लोज है, ये फ्लोर है। मैंने लिखा सीलिंग भी और फ्लोर भी है। 2.3 लिखा हुआ है। 2.3 जो है ना आपका 2 और 3 के दरमियान होता है। ठीक है, अब आपने सीलिंग निकालना है तो आपने यहाँ आपका समझ लो 2.3 पड़ा। ठीक है, आपने सीलिंग निकालना है तो आपने 2.3 से आगे की तरफ देखना है इंटीजर। ये 3 मेरे पास सबसे पहला इंटीजर है जो 2.3 के बाद आता है। 2.3 मेरे पास इंटीजर नहीं है। ठीक है, आपने 2.3 को इंटीजर में शिफ्ट करना है, सीलिंग फंक्शन निकालने के लिए आगे की तरफ आना है, तो ये 3 है आंसर। और यहाँ से लिखा है -2.3, तो -2.3 आपके पास -3 और -2 के दरमियान है, -2.3। अब आपने फ्लोर निकालना है तो आपने पीछे वाला नंबर देखना है। पीछे वाला नंबर क्या है? -3, तो इसका आंसर -3, इसका आंसर 3, 3 - 3 यू गेट 0। फंक्शन सीलिंग भी है और फ्लोर भी है। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेटर पे ले लें, यू गेट 1.414। 3.5 को आप 1.414 में प्लस करें, यू गेट 4.914। ठीक है, अब ये 4.914 जो है 4 और 5 के दरमियान है। ठीक है, अगर आपने फ्लोर निकालना है तो आपने ये वाला नंबर देखना है, अगर आप सीलिंग निकालते तो आप ये वाला नंबर देखते। ठीक है, तो फ्लोर निकाल रहे हो तो आपके पास आंसर 4 है। फ्लोर का कैसे पता चला? ब्रैकेट नीचे से क्लोज है। ठीक है, उसके बाद 39 पे आ जाए। पहले आपके पास सीलिंग है 2.5 का, अगर आप सीलिंग लोगे 2.5 2 और 3 के दरमियान है। ठीक है, अगर आप 2.5 का सीलिंग लोगे आप 3 पे आ जाओगे। ठीक है, फिर इतनी ब्रैकेट का आंसर 3 आ गया, फिर उसके ऊपर फ्लोर है। अब ये खुद ही इंटीजर में है तो इसका आंसर यही है। ठीक है, तो पहले सीलिंग है फिर फ्लोर है और आंसर आपके पास 3 है। लास्ट है जी आपके पास 1/100। 1/100 इज 0.01। ब्रैकेट फंक्शन है। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ब्रैकेट फंक्शन को आपने पढ़ा है, हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट फंक्शन की 3 नाम है, फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा 0.01। अब 0.01 अगेन 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, आपने फ्लोर निकालने के लिए पीछे वाला नंबर देखना है। 0 और 1 के दरमियान आपका पड़ा है 0.01। चलें, यहाँ पड़ा है बिलफर्ज आपके पास। मैंने आपको बताया अगर आपने सीलिंग निकालनी हो तो आगे वाला नंबर देखना है, फ्लोर निकालना है तो पीछे वाला नंबर क्या है? 0। तो इसका आंसर आपके पास 0 है। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 31 to
40 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि नंबर लाइन पे आपको बता सकूं कि इसकी इस बात का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स या स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।